अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे और खुश होंगे। बहुत सारी दुआओं के साथ देसी खाने एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक और नई रेसिपी लेकर। तो आज मज़ेदार फ्रूट चाट की रेसिपी आपके लिए लेकर आए हैं। हम आपको बताएंगे किस तरह से आप अपने घर पर ही एक अच्छी फ्रूट चाट की रेसिपी बना सकते हैं। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि ज़्यादा मसाले वगैरह फ्रूट चाट में डाल लेते हैं। तो आप जानते हैं फ्रूट्स को इस्तेमाल करना तो एक हेल्दी चीज़ है। उनमें विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह होते हैं जो सेहत के लिए अच्छे होते हैं। लेकिन फ्रूट चाट बनाते वक्त लोग बहुत ज़्यादा मसाले वगैरह उसमें डाल देते हैं, जिससे एक अच्छी रेसिपी होने के बावजूद जो है वो आपकी रेसिपी हेल्दी नहीं रहती। तो आज आपको बताएंगे किस तरह से कम मसाले इस्तेमाल करते हुए एक अच्छी मज़ेदार जायकेदार रेसिपी आप अपने घर पर बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको बताते हैं आज की रेसिपी बनाने के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। तो इस तरफ देखिए हमने नमक रखा है, हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल करेंगे। साथ में हमने हाफ़ टी स्पून सफ़ेद मिर्च रखी है। इस तरफ हमने थोड़ा सा चाट मसाला रखा है। दरमियान में चीनी है, शुगर 1 चम्मच वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरफ काली मिर्च हमने रखी है। तो ये साथ में इमली 1 पाव के बराबर तकरीबन उसे पानी में भिगो के हमने पहले से रख लिया है। इस तरफ केले हैं वो यूज़ करेंगे। माल्टा जो है उसका रस निचोड़ लेंगे। साथ में अनार है हमारे पास और सेब जो है हमारे पास एप्पल है यहाँ पे, वो भी हम इस्तेमाल करेंगे आज की रेसिपी में। तो ये सिंपल से हमारी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स थे। सबसे पहले हमारे पास जो एप्पल हैं उनका जो है आपने अंदर से बीज वगैरह निकाल लेना है। तो एक चीज़ आपको बता दूं कि जब फ्रूट चाट आपने बनानी है तो कोशिश कीजिए कि इसका छिलका एप्पल का आपने नहीं उतारना। एप्पल का जो छिलका होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा विटामिन वगैरह जो है वो हेल्दी चीज़ें पाई जाती हैं। इसलिए फ्रूट चाट जब आपने एक हेल्दी रेसिपी बनानी है तो आपने इसका छिलका ऊपर से नहीं उतारना। अच्छे से उसको धो लेना है आपने और बीज वगैरह उसके अंदर से आपने निकाल लेने हैं। फिर आपने इस तरह से उसकी कटिंग करनी है। तो कोशिश कीजिए कि रेसिपी में सारी चीज़ें वो इस्तेमाल करें जो ऑर्गेनिक हों। तो अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, हमने सबसे पहले जो है आपको नमक बताया है, फिर सफ़ेद मिर्च, साथ में काली मिर्च, थोड़ा सा चाट मसाला तीखेपन के लिए। बाकी हमने कोई भी चीज़ इसमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करनी। और चीनी जो है यानी कि शुगर हम थोड़ी सी इसमें डालेंगे ताकि जो इमली वगैरह डालें उसका जो आप टेस्ट होगा उसको बैलेंस किया जा सके। तो अभी देखिए जो है इस तरह से आपने एप्पल की कटिंग कर लेनी है। जिस हिसाब से क्वांटिटी से आपने चाट बनानी है उसी हिसाब से आप मसाले वगैरह भी उसमें डाल लीजिए। तो अभी तकरीबन 2 से ढाई जो है वो एप्पल यहाँ पे आप लेके उनकी कटिंग करके उनको आपने रेडी कर लेना है। साथ में 2 अदद अमरूद आप ले लीजिए। आज की रेसिपी में अमरूद भी यूज़ करेंगे। तो पहले हमने उसके दोनों एंड्स को उतार दिया, फिर इस तरह से आपने उसको कट लगा के जो है अच्छे से कटिंग करके रेडी कर लेना है। तो जो कटिंग आपने करनी है ज़्यादा ना तो आपने बड़े पीसेस रखने हैं ना ही ज़्यादा छोटे पीसेस यहाँ पे करने हैं। कोशिश करनी है आपने कि बिल्कुल जो है दरमियाना जो है वो कटिंग का आपने साइज़ रखना है। तो हमने सेब काट के डाल दिए थे, अभी अमरूद जो है वो भी हमने काट के यहाँ पे डाल दिए हैं। अभी हमारे पास जो अनार है उसका आपने छिलका उतार लेना है। तो उसके अंदर से बीज वगैरह आपने सारे जो दाने हैं उनको आपने निकाल लेना है। पहले ऊपर वाला जो एंड है इस तरह से आप उसको उतार लीजिए। फिर आपने डीप कट जो है वो चारों साइड्स पे आपने डीप कट लगाने हैं। अपना प्यार और सपोर्ट व्यूज़ इसी तरह से बनाई रखिए। आप ही की सपोर्ट से आगे बढ़ते रहेंगे। मज़ीद आपके लिए ऐसी आसान रेसिपीज़ लेकर हम आते रहेंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हैं तो इनको लाइक ज़रूर किया करें। या कोई भी सवाल हो किसी भी रेसिपी के बारे में कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। तो अभी देखिए इस तरह से कट लगा के अनार जो है उसको आपने ओपन कर लेना है। फिर किसी भी चीज़ से आपने इसको जो है पलट के ऊपर से प्रेस करते जाना है, दबाते जाना है। ये देखिए इस तरह से। तो बिल्कुल बड़े आसानी के साथ जो है यहाँ पे अनार के दाने निकल आएंगे। तो 2 अदद यहाँ पे हमने नॉर्मल साइज़ के अनार के दाने लेके उनको यहाँ पे डाल दिया है। अभी हमारे पास जो केला है उसकी कटिंग करेंगे। पहले दोनों एंड उसके उतार लेंगे, फिर छिलका वगैरह उतार के आप उसके भी छोटे पीस कर लीजिए।
तो हमारे पास जो ऑरेंजेस पड़े हैं उनका भी आपने जूस निकाल लेना है। वो भी आपको बताते हैं किस तरह से आपने उनको यूज़ करना है। तो लीजिए, यहाँ पे केला जो था उसकी भी हमने कटिंग कर ली है। एक एक करके सारी चीज़ों की कटिंग हमने आपके सामने ही की है। तो कोई भी अभी तक आपने देखा होगा हमने एक्स्ट्रा चीज़ इसमें ऐड नहीं की, बिल्कुल फ्रूट्स वगैरह ही सारे हमने यूज़ किए हैं। तो अभी नींबू का रस जो है वो आपने जो इमली रखी थी उसका हमने ये देखिए पेस्ट निकाल के रख लिया है। बीज वगैरह उसमें से हमने निकाल दिए थे। इमली की गुठली वगैरह हमने निकाल के इमली का जो पानी यानी कि पीछे पेस्ट बचा था वो हमने अपने पास रख लिया और उसमें एक नींबू का हमने रस निचोड़ लिया। और अभी हमारे पास जो 2 ऑरेंजेस पड़े हैं उनका आपने रस वो भी इसी इमली के पानी के अंदर निचोड़ लेना है। लेकिन आपने कोशिश करनी है कि ये जो माल्टे के बीज वगैरह हैं वो इमली वाला जो पानी है उसके अंदर ना जाएं। तो उसके लिए आपने कोई भी छलनी या इस तरह से फ़िल्टर ले लेना है और फिर आपने इसका रस निचोड़ लेना है। तो विटामिन सी जैसा कि आप अक्सर सुना होगा आपने कि ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस विटामिन सी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस हैं। और जिनको स्किन केयर वगैरह का इशू होता है तो डॉक्टर अक्सर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप ऑरेंज जूस वगैरह ज़रूर यूज़ किया करें, क्योंकि विटामिन सी बहुत ज़्यादा मिकदार में जो है इसमें पाया जाता है। तो अभी ऑरेंज जो था उसका जूस तो निचोड़ लिया है और साथ में जो मसाले हमने प्लेट में रखे थे वो भी सारे इसी पानी में आपने डाल देने हैं। अच्छे से सारे मसालों को आपने मिक्स कर लेना है और उसके बाद हमारे पास जो फ्रूट्स हमने रखे हैं जिनकी कटिंग करके हमने रखा है उसके अंदर ये पानी आपने ऐड कर देना है। फिर इसको सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और हमारी मज़ेदार फ्रूट चाट की जो हेल्दी रेसिपी है वो रेडी हो जाएगी। तो जैसा कि व्यूज़ आपने देखा, बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में हमने आज की रेसिपी को कंप्लीट कर लिया है। अब इसे डिश आउट कर सकते हैं, ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो आज की फ्रूट चाट की रेसिपी उम्मीद है आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी और आप आज की वीडियो को ज़रूर पसंद करेंगे। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से आगे बढ़ेंगे और मज़ीद आपके लिए ऐसे आसान रेसिपी लेकर आते रहेंगे। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमेशा ऐसी आसान रेसिपीज़ आप तक पहुँच सके। तो अभी बहुत सारी दुआओं के साथ आप हमें इजाज़त दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी लेकर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।